Good morning, students. Now we will study about our next topic, that is delegation of authority. So first, what do you mean by delegation of authority? Delegation of authority is a process that enables a person to assign a task to others. As a manager or leader, you are expected to perform several tasks and meet multiple deadlines. To ensure that you achieve your objectives on time, you delegate responsibilities टू योर टीम मेंबर्स। अर्थात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन अपने ही वर्क को दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, यानी एक पर्सन अपना वर्क दूसरे व्यक्ति को असाइन करता है। जैसे कि एक मैनेजर है और या वो लीडर है, तो हम वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको कई सारे टास्क मिले और कई सारी डेडलाइंस मिले, जिससे कि हम अपने काम को, अपने स्किल्स को भी बढ़ा सकें और कंप्लीट करके भी टाइम से दे सकें। इस काम को टाइम पर देने के लिए हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने काम को अच्छे से और सिस्टमेटिक वे में विदाउट एनी कंप्लेन अच्छे से टाइम पर सबमिट कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने टीम मेंबर्स को हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं और बांट देते हैं। इसी का हिंदी में पढ़ लो। अधिकार का प्रत्यायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को दूसरे को कार्य सौंपने में सक्षम बनाती है। एक प्रबंधक या नेता के रूप में आपसे कोई कार्य करने और कोई समय सीमा पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए आप अपने उद्देश्यों को समय पर प्राप्त करते हैं। आप अपनी टीम के सदस्यों को जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। नाउ what are the characteristics of delegation of authority? It involves sharing of work and authorities with others। अर्थात delegation authorities जो हैं वो अपना वर्क और अथॉरिटी किसी और व्यक्ति के साथ में शेयर करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। अर्थात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ जो हैं वो डिवीज़न ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है उस पर डिपेंड करती है। डेलीगेशन इज़ ऑलवेज डन विथ सर्टेन लिमिट। ये जो काम होता है वो कुछ लिमिटेड वर्क के साथ में या लिमिटेड टाइम के साथ में किया जाता है। इट डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन इन द अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर। अर्थात जो डेलीगेशन होता है वो कहीं पर भी वर्क में रिडक्शन अप्लाई नहीं करता है और अपनी अथॉरिटीज़ अपने सुपीरियर्स को भी डिवाइड कर देता है, या अपनी अथॉरिटीज़ अपने सुपीरियर्स को नहीं देता है बल्कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में डिवाइड करता है। अ पर्सन कैन डेलीगेट अथॉरिटी ओनली व्हेन ही हिमसेल्फ हैज़ द अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटीज़ एक पर्सन जब भी किसी और व्यक्ति के साथ में शेयर कर सकता है जब उसके पास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अथॉरिटी होती है। डेलीगेशन डज नॉट मीन अवॉइडिंग डिसीजन। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अथॉरिटीज़ को बांटना है, बट ये नहीं होता है कि उसके डिसीजंस को अवॉइड कर देना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग। डेलीगेशन जो है उसका मतलब ही यही होता है कि अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी और को सौंपना है, तो उसमें इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है और मैनेजिंग का भी पार्ट होता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस रेदर देन एन आर्बिट्ररी। मतलब ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अ पर्सन कैन डेलीगेट अथॉरिटी व्हेन ही हिमसेल्फ हैज़ एन अथॉरिटी। जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिस व्यक्ति के पास में अथॉरिटी होगी तो ही वो व्यक्ति दूसरे को अपनी अथॉरिटीज सौंप सकेगा। यानी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी जब ही दे पाओगे जब आपके पास में कोई वर्क होगा या उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ होगी। आप अपनी अथॉरिटीज़ किसी भी सुपीरियर्स के साथ में यानी सीनियर्स के साथ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट आप अपने वर्कर्स या अपने जूनियर्स के साथ में ये अथॉरिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।